बिग ब्रेकिंग न्यूज, शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जी हां, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में 7,000 से भी अधिक पदों पर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकला हुआ है। पूरे विस्तार से बात करूंगा, साथ ही नए हैं चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है, देखिए जो कंप्लीट नोटिफिकेशन है EMRS यानी कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कूल होती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के इस स्कूल में भर्ती विज्ञापन निकला हुआ है। आपको यहाँ EMRS का लोगो दिखाई दे रहा है। ये जो टोटल पद है कुल 7,000 से भी अधिक पद है। देखिए पेज नंबर 7 में मैं जा रहा हूँ, जहाँ पर आपको पर डिटेल की जानकारी मिलेगी। आपको सर्वप्रथम स्क्रीन पर दिख रहा है प्रिंसिपल के 225 पद, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि लेक्चरर के 1460 पद, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के 3,962 पद, फीमेल स्टाफ नर्स के 550 पद, हॉस्टल वार्डन के 635 पद, अकाउंटेंट के 61 पद, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के 228 पद, लैब अटेंडेंट के 146, टोटल 7,267 बम्पर पदों पर भर्ती निकला हुआ है। अलग अलग है। सबसे पहले प्रिंसिपल का आप देख पा रहे हैं कुल 225 पद है। इसके अलावा व्याख्याता की बात करूं, ट्रेंड ग्रेजुएट, देखिए इसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की बात करूं, इसके लिए कौन कौन से विषय के पद है, तो अंग्रेजी में 112 पद, हिंदी में 81 पद, गणित में 134 पद, केमिस्ट्री में 169 पद, फिजिक्स में 198 पद, बायोलॉजी में 99 पद, हिस्ट्री में 140 पद, जियोग्राफी में 98 पद, कॉमर्स में 120 पद, इकोनॉमिक्स में 155 पद, कंप्यूटर साइंस में 154 पद। टोटल पदों की बात करूं 1460 पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि लेक्चरर के 1460 पद निकला हुआ है। और इसमें जितने जो पद आपको दिख रहा है, सर्वाधिक पद आपके कला संकाय से भी आपको देखने को मिल रहा है, जो कि बम्पर है। ठीक है, इसके अलावा ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी कि मिडिल स्कूल में देखिए हिंदी विषय में 424 पद, अंग्रेजी विषय में 395 पद, गणित में 381, सोशल स्टडी में 392 पद, साइंस में 408 पद, कंप्यूटर साइंस में 550 पद, टोटल 2,250 यानी कि 2,500 से भी अधिक पद ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के निकला हुआ है। टोटल पदों की बात करूं तो 7,000 से भी अधिक पद है। इसके अलावा ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में रीजनल लैंग्वेज के भी पद हैं। आपको दिख रहा है, देखिए बाडो, बंगाली, गारो इत्यादि बहुत सारे विषय के भी यहाँ पर विषय लैंग्वेज टीचर की भी भर्ती निकली है। साथ ही साथ ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी कि मिडिल स्कूल टीचर में म्यूजिक के, आर्ट के, PT, मेल फीमेल लाइब्रेरियन के भी यहाँ पर पद आपको देखने को मिल रहे हैं। यानी कि बहुत अच्छा अवसर है अगर आप आवेदन करना चाहते हैं। इसके अलावा हॉस्टल वार्डन के अलग अलग पद हैं। देखिए टोटल 1,620 पद हॉस्टल वार्डन सहित आपका स्टाफ नर्स, हॉस्टल वार्डन, अकाउंटेंट, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट इत्यादि के यहाँ पर पद देखने को मिल रहा है। तो ये बम्पर पद है जिसका भर्ती विज्ञापन स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। चलिए इन पदों के लिए मैं शैक्षणिक योग्यता की बात कर लूँ कि क्या शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। देखिए आपको यहाँ योग्यता दिख रहा है प्रिंसिपल पद के लिए। इसके लिए देखिए यहाँ पर लेवल 12 की नौकरी है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि PGT, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए संबंधित विषय में आपकी योग्यता होनी चाहिए, स्नातकोत्तर। ठीक है, इसके अलावा B.Ed की डिग्री भी मांगी जाती है। ठीक है, ये पे स्केल की बात की जा रही है। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर लेवल 8 की नौकरी है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर लेवल 7 की नौकरी है, लाइब्रेरियन भी लेवल 7 की नौकरी है। इसके अलावा आपके अन्य पद जैसे स्टाफ नर्स लेवल 5 है। ठीक है, अकाउंटेंट लेवल 6 की नौकरी है। तो सभी की अलग अलग यहाँ पर जानकारी दिख रहा है। देखिए आर्ट टीचर, फिजिकल एजुकेशन, लाइब्रेरियन, ये भी लेवल 7 का पद है। तो बढ़िया अवसर है। आप यदि इसके लिए इच्छुक हैं बिल्कुल आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, सिलेबस भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप स्क्रीन पर सिलेबस देख पा रहे हैं। जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा इसमें आपका रीजनिंग, गणित आएगा, जनरल अवेयरनेस के प्रश्न आएंगे, एकेडमिक संबंधित अर्थात आपके सब्जेक्टिव से आएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव
से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा जो है ये प्रिंसिपल पद की यहाँ पर बात की जा रही है। इसके अलावा आपके अन्य पदों के लिए भी अलग अलग जो है सिलेबस पैटर्न दिया है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में जनरल अवेयरनेस रहेंगे, रीजनिंग रहेंगे, आईसीटी रहेंगे यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड, टीचिंग एप्टीट्यूड रहेंगे। सभी यहाँ पर आपको कंप्लीट जो है एनईपी 2020 पर भी 10 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। टोटल 100 अंकों का यहाँ पर भी क्वेश्चन रहेंगे। इसके अलावा आपके यहाँ पर देखिए ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में जी आपका यहाँ पर जी जनरल अवेयरनेस के प्रश्न रहेंगे, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन रहेंगे, आईसीटी से रिलेटेड रहेंगे 15 क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड के रहेंगे 30, डोमेन लैंग्वेज में जो आपके सब्जेक्ट हैं उनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी सेक्शन से आपके क्वेश्चन आएंगे, एनईपी से क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है। तो ये सिलेबस का हिस्सा है जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए इसके अलावा हॉस्टल वार्डन इत्यादि सभी के लिए यहाँ पर योग्यता दिया हुआ है। चलिए इन पदों पर शैक्षणिक योग्यता की बात करूं तो जैसे प्रिंसिपल पद है तो प्रिंसिपल पद के लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए 50% अंकों के साथ, बीएड की डिग्री होनी चाहिए, साथ ही साथ आपके पास बीएड एमएन एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड, और आपके यहाँ पर अनुभव भी मांगा जाता है। चूँकि पद प्रिंसिपल का है इसलिए आपके पास प्रिंसिपल का अनुभव होना चाहिए, ठीक है, और लेवल 12 की सैलरी आपको प्रदान की जाएगी। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? संबंधित विषय में 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर एवं बीएड की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की बात कर लूँ मैं, नीचे की तरफ आपको दिख रहा है संबंधित विषय पोस्ट ग्रेजुएट के लिए रहेगा जरूरी। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए देखिए यहाँ पर क्या योग्यता मांगी गई है, बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए, संबंधित विषय में बैचलर डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपने इंटीग्रेटेड कोर्स कर लिया है 4 वर्ष का तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। इसके अलावा देखिए पोस्ट ग्रेजुएट है 55% तो उसके लिए अलग बीएड एमएड की डिग्री, यहाँ पर बैचलर डिग्री इन एजुकेशन यानी कि बीएड की डिग्री आपकी होनी चाहिए और संबंधित विषय में स्नातक होनी चाहिए। साथ ही साथ देखिए आपको यहाँ सीटेट की योग्यता आपसे मांगी जाएगी, तो सीटेट की योग्यता भी आपके पास होनी चाहिए। यदि सीटेट की योग्यता आपके पास है तो बिल्कुल आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो बढ़िया अवसर है, जो भी साथी इच्छुक हैं आवेदन करना चाहते हैं वो बिल्कुल इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। और अन्य जितने भी पद हैं, चाहे हॉस्टल वार्डन हो, स्टाफ नर्स हो, लाइब्रेरियन के पद हो, तो तमाम पदों के लिए अलग अलग योग्यता रखी जाती है। फिलहाल इन पदों के लिए जो योग्यता मैंने अभी आपको बताया है, उन योग्यता यदि वो सभी प्रकार की योग्यता आपके पास है तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आर्ट टीचर यहाँ पर देखिए, यदि आपने संगीत गायन इत्यादि में ग्रेजुएट किए हुए हैं तो म्यूजिक टीचर की भी आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है, तो आप म्यूजिक टीचर के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे साथी बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ में म्यूजिक टीचर का नहीं आता, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी नौकरी आती है टीचिंग प्लस नॉन टीचिंग, और इसमें म्यूजिक टीचर की भी वैकेंसी आती है, तो जो भी साथी म्यूजिक टीचर की पढ़ाई किए हुए हैं वो म्यूजिक टीचर के पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही। साथी नए हैं चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।